अमेरिका के उत्तर कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 5000 लोग अपना घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। आग इतनी भयंकर है कि महज 1 घंटे में ही 500 एकड़ में फैल गई है, जिसके चलते प्रशासन ने आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को घर खाली कराने का आदेश दे दिया है। इस बीच कांग्रेस में फिर बयानबाजी नहीं थमी। शशि थरूर के बाद अब दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग उठा दी। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया कि वो मतदाता सूची को सार्वजनिक नहीं करेगी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर जाकर कोई भी मतदाता सूची चेक कर सकता है। जम्मू कश्मीर के 20 और नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चीन ने एक बार फिर कोरोना वायरस के डर से अपने 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को घरों में कैद कर दिया। इस बार ये बंदिशें चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन के चंगदू शहर में लगाई गई, जो कि चीन के बड़े शहरों में एक है। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले चंगदू शहर में जैसे ही कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा, वहां के प्रशासन ने लॉकडाउन लागू कर दिया, जिसके बाद वहां लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। शंघाई के बाद चीन का यही एक ऐसा बड़ा शहर है जहां लॉकडाउन लगाया गया है। 2 दिन पहले ही लोगों को ये कह दिया गया था कि वो अगले आदेश तक अपने घर से बाहर न निकलें। यही नहीं, शहर में मौजूद दुकानों को बंद रखने का भी आदेश दिया गया और लोगों से अपील की गई कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम कर दें। कहा जा रहा है कि चीन के चंगदू शहर में कोरोना वायरस एक जिम के स्विमिंग पूल और वाटर पार्क से फैला और देखते ही देखते वहां कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। बताया गया कि चीन के चंगदू शहर में 106 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसके बाद शहर के कई इलाकों को ज्यादा खतरे वाली जगहों में शुमार कर लिया गया। हालांकि वहां के प्रशासन की तरफ से 24 घंटे में परिवार के एक सदस्य को बाजार से जरूरत का सामान खरीद कर लाने की इजाजत दी गई है। बताया जा रहा है कि वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से 2 दिन पहले जब लॉकडाउन लागू किया गया तब कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई थी। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर केस दर्ज हुआ और इसी के साथ में 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा भी उसमें शामिल है। विवाद को लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत 9 लोग हैं जिन पर केस दर्ज किया गया। दरअसल ये सभी अंकिता के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उसी दौरान किस तरीके से विवाद हुआ और उसके बाद 9 लोग हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे, एटीसी बिल्डिंग में जबरन घुसने का आरोप लगा है इन पर और सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत दी है, जिसके बाद अब 9 लोग, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, इन सभी पर एफआईआर हुई है। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों और घरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा, जिसमें कई गाड़ियां डूबी नजर आईं। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था कि मानो सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। बहाव के साथ साथ जो है मलबा बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो इसने जो है आसपास की काफी तबाही की है। वहीं सामने आई दूसरी तस्वीरों में एक पुल टूटा दिखाई दिया, जबकि उसके किनारे बने कई मकान सैलाब में डूबे नजर आए, जबकि घरों का सामान सड़कों पर तैरता दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में एक जबरदस्त हमला हुआ है जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। ये जानकारी कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दी है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कोलंबिया में ये जबरदस्त हमला हुआ है दक्षिण अमेरिका में, जहां 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इधर उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती मामले की जांच की मांग उठाई गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर के बाहर कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया और विधानसभा में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। असम के करीमगंज में बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा के पास एक ड्रग्स तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां भी बरामद की। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में कार्रवाई की और लापरवाही के आरोप में एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पटना में टीईटी परीक्षा की मांग कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। ये प्रदर्शनकारी राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे।
लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन अभ्यर्थियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। ऐसे में टीईटी परीक्षा की मांग कर रहे ये प्रदर्शनकारी वहीं बैठ गए और घंटों वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इससे पहले इन लोगों ने विशाल रैली भी निकाली। जब ये प्रदर्शनकारी रास्ते से हटने को तैयार नहीं दिखे तो पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान एक प्रदर्शनकारी बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और ऐसे में कई लोग उसकी देखरेख में जुट गए। बेहोश हुई उस लड़की को पानी पिलाकर उठाया गया, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले जाने लगी, लेकिन वो बार बार अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर पुलिस वालों को रोकती नजर आई। मेरा प्रेशर में चोट लग गया। दूसरी तरफ हंगामा कर रहे दूसरे प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कर दिया, उनकी मांगे जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। 17 में हुई थी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बाद 5 वर्षों से अभी तक बीटेट नहीं हुई है। हालांकि काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो पाई। इधर एमएनएस ने मारपीट के आरोपी नेता पर कार्रवाई की। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने कमाठीपुरा में महिला को सरेआम थप्पड़ मारने वाले नेता विनोद अर्गिले को उनके पद से हटा दिया। इसी मामले में घिरे विनोद अर्गिले समेत तीनों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी को एक खत लिखा और 5 दिनों के अंदर कमाठीपुरा पिटाई मामले की कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा। It was pathetic. A political party worker is beating a woman. इस बीच उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला एक लड़के की पिटाई करता दिखाई दिया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बीच सड़क पर वो पुलिसकर्मी लड़के को थप्पड़ मारता नजर आया। सामने आए वीडियो में पुलिस वाला लड़के पर दनादन थप्पड़ बरसाता दिखाई दिया। इस दौरान वो लड़का थप्पड़ मारने की वजह पूछता रहा, लेकिन वो गुस्साया पुलिसकर्मी रुकने की बजाय उसे गालियां भी देने लगा। बताया गया कि पुलिस की गाड़ी के पास लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जो उस पर गिर गई थी, और पुलिस वाला इसी बात से इतना नाराज हो गया कि उसने लड़के की पिटाई कर दी। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां बाढ़ के बाद अब आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। बाढ़ के बाद पाकिस्तान में महामारी का खतरा बढ़ गया है और दावा यह भी किया जा रहा है कि लोगों को कई तरह की बीमारियों का अब सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान में महामारी का खतरा बढ़ गया है। सदी की सबसे बड़ी मार बाढ़ की देखने को मिली है, जिसमें 1000 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सिंध प्रांत पर पड़ा है। वहां तो बादल तबाही का सैलाब लेकर आए हैं, जिसके बाद बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिसकी एक तस्वीर आई कंबर शहादत कोट से, जहां के हालात देखकर ऐसा लगा मानो समंदर ने शहर में दस्तक दे दी हो। गले तक पानी में डूबे लोग अपना सामान बचाने की लड़ाई लड़ते नजर आए। बाईपास से आया हूँ, 12 बच्चा माशाल्लाह गंजो 8-9 बड़ा हूँ, 5-6 12। आसमान से बरसी आफत ने कई गांव के निशान मिटा दिए, जिसके बाद उनमें रहने वाले लोग सड़कों पर आ गए। वहां से आए एक वीडियो में तो लोग सड़कों के किनारे तंबू लगाकर जीने को मजबूर दिखे। मेहनत करे, मजदूरी करे, घर ठायो, मजदूरी जी ताकत कोने जो घर ठारायो। कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पानी उतरने के बाद सिर्फ तबाही दिखाई दी। जिन जगहों पर लोगों की आशियाने थे, वहां मलबे का ढेर नजर आया, जिसमें बचा कुचा सामान ढूंढने के लिए लोग मशक्कत करते दिखाई दिए। उधर खबर है कि अमेरिका ने अपने एक घातक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण किया, जिसकी खबर सामने आते ही चीन समेत अमेरिका के कई दुश्मन देशों की नींद उड़ गई, क्योंकि अमेरिका ने इस हाईटेक मिसाइल का सफल परीक्षण करने तक इसकी जानकारी पूरी दुनिया से छिपाकर रखी। लेकिन जब परीक्षण पूरी तरह सफल हो गया, तब इस मिसाइल का पता दुनिया के दूसरे देशों को चल सका। खबर है कि अमेरिका की ये जैस्मर क्रूज मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती है और इसे स्टेल्थ तकनीक से लैस बॉम्बर से दागा जा सकता है, ताकि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। बताया गया कि अमेरिका के पास काफी वक्त से ये मिसाइल थी, लेकिन जो नया परीक्षण किया गया उसमें इस मिसाइल की रेंज बढ़ा दी गई है। यानी अमेरिका चाहता है कि उसकी ये क्रूज मिसाइल और घातक बन सके। कहा जा रहा है कि चीन के साथ तनातनी की वजह से अमेरिका अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी इस मिसाइल की मारक क्षमता को 400 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 1000 किलोमीटर तक कर दिया है। बताया गया कि ये मिसाइल अपने साथ करीब 450 किलो विस्फोटक लेकर जा सकती है और इसमें कई ऐसे हाईटेक उपकरण लगे हैं जो अपने आप दुश्मन को खोजकर उसे तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस मिसाइल की खबर मिलते ही चीन की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जापान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
दावा किया गया कि इसके लिए जापान अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने जा रहा है, ताकि जल्द ही वो एक ऐसा हथियार बना ले जिससे चीन को चित किया जा सके। दावा किया गया कि जापान भी बहुत जल्द अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल का तोहफा दे देगा। मतलब ये कि चीन को जवाब देने के लिए जापान उसके बराबर की ताकत से लैस होना चाहता है। चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के मुताबिक उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में दुनिया के कई देश हैं जिन्हें वो जब चाहे निशाना बना सकता है, और उसके इसी दावे ने जापान की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों की वजह से उसकी चीन से कई सालों से दुश्मनी चली आ रही, जबकि 4 देशों का संगठन क्वाड बनने के बाद तो उसे और भी मिर्ची लग गई। असल में जापान ने ही क्वाड बनाने की पहल की थी, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन ने रूस के साथ मिलकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन जापान से खार खाए बैठा है। और अब तो जापान ताइवान के साथ भी खड़ा हो गया है, यानी वो चीन को एक के बाद एक कई झटके दे रहा है। और माना जाता है कि जापान इसका नतीजा भी जानता है। वो जानता है कि चीन बौखलाहट में कुछ भी कर सकता है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन भी उसी रास्ते पर चल सकता है। वो कभी भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख जापान की तरफ मोड़ सकता है, जैसा कि उसने हाल ही में ताइवान को धमकाते वक्त किया था, जब उसकी 5 मिसाइलें जापान के करीब जाकर गिरी थी। और कहा जा रहा है कि इसी बात ने जापान को मजबूर कर दिया कि वो भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोल दे। बताया गया कि वहां के रक्षा मंत्री ने भविष्य के खतरों से मुकाबले के लिए जल्द तैयारी शुरू करने की वकालत की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जापान की सरकार अपने रक्षा बजट को दोगुना कर सकती है और इसे कुल जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2% तक कर सकती है, जो कि $72 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,76,000 करोड़ रुपए होगा। दावा किया गया कि इस रक्षा बजट से अमेरिका और चीन की सेना के बाद जापान की सेना तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना बन जाएगी, और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे घातक हथियार भी मौजूद होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है, और यही बात उसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग और बेहतर बनाती है। और इसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत अब जापान भी पाना चाहता है। इसके साथ ही वो अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिक ड्रोन भी तैयार करने जा रहा है, क्योंकि जापान कई बार यह दावा कर चुका है कि चीन के साथ साथ रूस के जंगी जहाज भी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन के साथ जापान का रूस से भी सीमा विवाद है। इसी वजह से वो ऐसी तकनीक चाहता है जिससे अपनी सीमा में वो दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रख सके। दावा किया गया कि जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाने में भी खर्च करेगा। दावा किया गया कि ये नेटवर्क हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आसानी से ट्रैक कर लेगा, क्योंकि जापान के तीनों ही दुश्मन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। फिर मैदान सजेगा, फिर रंग जमेगा, मौका नहीं दोबारा करारा जवाब मिलेगा। जब पाकिस्तान से भारत फिर भिड़ेगा, तब बाबर का किला फिर ढहेगा और रोहित के लड़ाके दोबारा बोलेंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। उसके जंगी जहाजों का बेड़ा वहां मुस्तैद है। हालांकि उनमें एक विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली अब सिंगापुर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने इस ताकतवर जंगी जहाज को भी साउथ चाइना सी में ही तैनात कर रखा था, ताकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने की सोची भी तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए। लेकिन कई दिनों तक चीन की हरकतों पर नजर रखने के बाद अमेरिका का यह विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच गया। अमेरिका का यह जंगी जहाज 844 फीट लंबा है, जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस पर करीब 2400 सैनिक सवार हैं। इसके अलावा इस पर 6 F-35B फाइटर जेट के साथ कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। माना जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन के बाद यूएसएस ट्रिपोली अमेरिका का सबसे ताकतवर और घातक जंगी जहाज है, जो अकेले अपने दम पर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। और कहा जाता है कि अमेरिका ने इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की गीदड़ भपकी का जवाब देने के लिए तैनात किया था।
जो ताइवान को कमजोर समझकर लगातार अपनी सेना की ताकत दिखा रहा था। अमेरिकी नौसेना की दक्षिण चीन सागर में मौजूदगी भी उसकी मिलिट्री ड्रिल पर कोई असर नहीं डाल रही थी। कई बार तो चीन ने डराने के लिए ऐसी मिसाइलें भी दागी जो ताइवान के आसमान से गरजती हुई निकल गईं। और तो और वो अपनी सेना की ताकत दिखाकर अमेरिका को भी जंग की धमकी देता रहा। चीन ने हालात ऐसे बना दिए कि साउथ चाइना सी जंग का मैदान दिखने लगा।